हेलो बच्चों, आज चलेगा लेक्चर नंबर 8 जिसका नाम है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो लिख देता हूं सीधे सीधे मैं, अब कोई फालतू बात ना करते हुए। एज़ोट्रोपिक मिक्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, चलिए पहले वो लाइन बोल लेते हैं जो शुरुआत में बोलते हैं। मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम देख रहे हो ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें दो टॉपिक देखने पड़ेंगे, तभी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। वो टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आपने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है, और उससे पहले आपने पढ़ा है रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ में है रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 सर्च कर लेना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाय धर्मवीर सर, तो आपको मिल जाएगा। रॉल्ड्स लॉ भी ऐसे ही सर्च कर लेना, मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, अब थोड़ी सी बात, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को बताने से पहले आपको थोड़ा सा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझना होगा। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज नहीं होती। तो आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी नहीं होते हैं, वो हटाइए अलग। अब बचा तुम्हारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और जिनमें एनर्जी भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था दो तरह की डेविएशन शो करते हैं। पहले मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान रखना, नॉन आइडियल, बस रफली सा बता रहा हूं, फिर अपने टॉपिक पर आऊंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की डेविएशन शो करते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन और नंबर दूसरा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो तुम्हारे पास में तुमने एक ए कोई लिक्विड है और यहां पर बी 0 है, तो काई ए कितना हो गया 1 और काई बी कितना हो गया 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगी वो किसकी बनेगी, ए की। अब ए है, बी उसमें है ही नहीं, बी 0 है, तो इसका मतलब ये बन गया पी नॉट ए। यहाँ हो जाएगा काई बी इक्वल 1, इस बार काई ए 0 है, तो जो वेपर प्रेशर बनेगी वो किसकी बनेगी, बी की बनेगी, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, यहाँ रॉल्ड्स लॉ लगा दिया आपने, यहाँ भी रॉल्ड्स लॉ लगा दिया आपने। अब थोड़ा सा, और ये एक्चुअल वेपर प्रेशर होगी, तो ये आइडियल के लिए बना अभी। अब मैं इसको नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन बता रहा हूं जरा। तो देखो जरा, यहां था ए और ए में कुछ इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, ये बी है, बी और बी में कुछ इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, और ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो गया ए और बी, इनमें इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। ए और बी में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, इसमें लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है सॉल्यूशन से। इसका मतलब इसमें इंटरेक्शन फोर्स कम है। जब इसमें इंटरेक्शन फोर्स कम है तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। जब पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगी। तो हम सोच रहे थे वेपर प्रेशर ये आएगी एक्चुअल में, लेकिन वेपर प्रेशर आ गई ये आ गई, वेपर प्रेशर बढ़ गई। सोचो, ये ए बी, इनमें कुछ इंटरेक्शन फोर्स है। अब ए और बी को मिक्स कर दिया, तो ए फिर डिस्टेंस पर बी, फिर कुछ डिस्टेंस पर बी, ए आ गया, ए बी दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर एक सिस्टम है, ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा 0,
ये वेपर प्रेशर बन गई। पी नॉट ए प्योर है क्योंकि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। इस बार B1 हो गया यहां पर, और काई ए कितना हो गया 0, तो वेपर प्रेशर किसकी बनी, बी की बनी। तो यहां रोल्सो लगा दिया आपने, पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए, यहां भी रोल्सो लगा दिया। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल वेपर प्रेशर। अब यहां ए और बी और ए बी, मतलब लिख देता हूं सॉल्यूट पे, ये ए सॉल्वेंट मानता हूं मैं हर बार, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हो गया ए और ए में लगने वाला इंटरेक्शन, सॉल्यूट हो गया बी और बी में लगने वाला इंटरेक्शन, और सॉल्यूशन हो गया ए और बी में लगने वाला इंटरेक्शन। ठीक है, इस बार क्या है कि इसमें लगने वाला इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है। जब इसमें इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो ए और बी पास पास आ जाएंगे। ए बी, पहले ए था, ए ए ए, बी बी बी, दूर दूर। अब तुमने दोनों को मिक्स कर दिया तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, पास पास आ गए। जब पास पास आ गए तो इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया। ठीक है, और वेपर प्रेशर घट जाएगी, तो वेपर प्रेशर डाउन होगी। तो एक्चुअल में ये वेपर प्रेशर आई, ये वेपर प्रेशर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एज़ोट्रोपिक मिक्सचर भी शो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और भी अच्छे तरीके से देखना है। अभी तो मैंने रफली सा ही बताया है, थोड़ा सा बस 5-7 मिनट में, और भी अच्छे तरीके से समझना है तो आपको आइडियल और नॉन आइडियल वाला टॉपिक समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और वो लेक्चर नंबर 7 है, तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, तब अच्छे से रिलेट हो पाओगे। तो इसे मैं रब कर रहा हूं क्योंकि करा चुका हूं पहले। अब आ गए हम एज़ोट्रोपिक या एज़ोट्रोप्स, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या एज़ोट्रोप्स। अब एज़ोट्रोप्स होते क्या हैं? तो एज़ोट्रोप्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, एक बात। दूसरी बात, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन चेंज ना हो, डेफिनिट कॉम्पोजिशन हो, यानी कि अब सॉल्यूट सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब कम या ज़्यादा में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते हम, कि सॉल्यूट हमने इतने ग्राम ले लिया, 10, 15, 20 ग्राम ले लिया, सॉल्वेंट हमने 80, 90, 80, 90, 100, 120 कितना ही ले लिया, मिला दिया, एज़ोट्रोप्स हो गए। नहीं, डेफिनिट कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, डेफिनिट रेशियो होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो हम उसको बोलेंगे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। और एज़ोट्रोप्स होंगे दो तरीके के, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। ठीक है, तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग a definite composition and boiling like a pure solvent, boiling like a pure solvent, ठीक है, is called एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, एज़ोट्रोप और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जो मन करे वो लिख देना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कॉम्पोजिशन फिक्स हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, क्या बोलेंगे हम उसको? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और एज़ोट्रोप्स। अब एज़ोट्रोप्स जो होते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स और एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक नेगेटिव डेविएशन। तो इसके दो पार्ट हैं एज़ोट्रोप्स के। तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, नंबर 1, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव
डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, या आप इसको बोल दीजिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन यानी जो आप एक्चुअल में वेपर प्रेशर सोच रहे थे वो नहीं आ रही, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया था, यानी वेपर प्रेशर बढ़ जाती है। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग। जब बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो इसका मतलब इंटरेक्शन फोर्स डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, इंटरेक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, H2O प्लस C2H5OH एरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं परसेंट बाई मास में, तो ये 100 ग्राम है सॉल्यूशन, 100 में ये हो गया 95.37 ग्राम, ये 4.63 ग्राम। इसी रेशियो में लेना है, इसको एजियोट्रॉप्स बनाना है तो मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, 100 प्लस 273 ऐड कर दो, 373 केल्विन आ गया। इसका होगा 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन। अब ये आ गया 351.15 केल्विन। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स यानी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी, इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो इंटरेक्शन फोर्स कब कम होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। तो जब तुमने H2O को इसमें मिलाया या इसको इसमें मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, ये इतनी अमाउंट में, ये इतनी अमाउंट में, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना। ये है 373, ये 351.30 केल्विन, ये है 351.15 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा, इन दोनों से कंपेयर करो, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इससे, तो इन दोनों से कैसा आ रहा है? कम आ रहा है। तो कम आने का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल कहां चले गए? दूर दूर। दूर दूर मतलब इंटरेक्शन फोर्स कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। इसलिए बोल रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, सेकंड, H2O प्लस C3H7OH एरो सॉल्यूशन। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल। ठीक है, 71.65 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 20 करो माइनस, कितना आ जाएगा? 28.35 ग्राम। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, 373 केल्विन। इसका कितना हो जाएगा? 370.19 केल्विन। वाटर का इतना, प्रोपेनॉल का इतना, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये आ गया 350.72 केल्विन। हाँ, 350.72 केल्विन। अब कंपेयर कर लीजिए, 373, 370.19 केल्विन, 350.72 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? कंपेयर करें, घट गया। घटने का मतलब फिर से वही बात, इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया, पार्टिकल दूर दूर चले गए, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गई। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। नंबर 3 लिख रहा हूं, तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, एसीटोन, CH3COCH3, इसे एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। प्लस में CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ये सॉल्यूशन बन गया। एसीटोन कार्बन डाई सल्फाइड, ये 67 ग्राम है, ये 100 ग्राम हो जाएगा, ये 67, ये कितना जाएगा? 33 ग्राम आ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 329.25 केल्विन, इसका होता है 319.25 केल्विन, इसका होता है 312.25 केल्विन, जो सॉल्यूशन बन के आया उसका। कंपेयर करो जरा, करो।
ये है 329, ये है 319 और ये है 312, यानी इन दोनों से कम आ रहा है। फिर से वही रीजन, पार्टिकल कहाँ चले गए, दूर दूर चले गए, पार्टिकल दूर दूर चले गए, इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया, वेपर प्रेशर ज्यादा बन रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है सभी में, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। एक और लिख लो, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इथेनॉल C2H5OH, सॉल्यूशन 6.8 ग्राम, 100 हो गया, ये मैं परसेंट बाई मास ले रहा हूं, 100 में से इसको माइनस करो, कितना आ गया, 93.2 ग्राम। ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म का होता है 334.2 केल्विन, इसका होता है 351.3 केल्विन, इसका होता है 33, इसका आया 332.3 केल्विन, ये आया। ये क्लोरोफॉर्म है, ये इथेनॉल है, मैचिंग करो जरा, 334, 351, ये 334, ये 351 और ये 332, तो दोनों से कम आ रहा है। तो कम आने का मतलब रीजन फिर से वही, पार्टिकल दूर दूर चले गए, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, इसीलिए समझ गए तुम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। मिटा दें, मिटा दिया। एजियोट्रॉप्स का सेकंड पार्ट, जिसका नाम होगा सॉल्यूशन, अभी कौन सा कराया था मैंने, पॉजिटिव डेविएशन, तो अब हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन यानी वेपर कम बन रहा है, और वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो चुका है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो चुका है, तो आप इसको बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, PES। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल, तुमने एग्जाम्पल में लिया H2O प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड। सॉल्यूशन 100 ग्राम, 68 ग्राम, 32 ग्राम, 373 केल्विन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन, ये होता है नाइट्रिक एसिड का। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन आ गया 393.5 केल्विन, इतना आ गया। और कंपेयर करनी पड़ेगी आपको, 373, 359, 393.5, इन दोनों से ज्यादा आया बॉइलिंग पॉइंट। तो ज्यादा आने का मतलब क्या है, पार्टिकल पास पास आ गई, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गई, जिसकी वजह से क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो क्या हो गया, बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिखते हैं सेकंड। किस किस का, H2O, ये HNO3 था, H2O प्लस HCl एरो सॉल्यूशन, ये 100 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो 20.3, और इसे 100 में से माइनस करो, कितना आएगा, 79.7 ग्राम। ठीक है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन, 373 केल्विन, दोनों को मिलाओ तो इससे भी ज्यादा आना चाहिए और इससे भी ज्यादा आना चाहिए, तो दोनों को मिलाया तो कितना आ गया, 383 केल्विन आ गया। देखो जरा ज्यादा है या नहीं, तो इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, यानी नेगेटिव डेविएशन।
समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। एक एग्जाम्पल और लिख लो, H2O प्लस HI सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयोडाइड, 100 ग्राम तो ये लेना ही है। रेशियो फिक्स करो, मतलब डेफिनिट रेशियो, ठीक है, 43 ग्राम। इसका बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन। इसका तुम याद हो गया तुम्हें अच्छे तरीके से, पहले से भी याद था। अब ये जो आएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी ज्यादा आना चाहिए, इससे भी ज्यादा आना चाहिए, तो आ गया इससे ज्यादा दोनों से। अब देखो जरा, ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है। जब दोनों से ज्यादा है तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, क्योंकि बढ़ गया है, और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना, इंटरेक्शन फोर्स बढ़ रहा है, पार्टिकल पास आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लो, चलो, H2O प्लस HClO4 एरो सॉल्यूशन तो 100 ग्राम ही लेना है आपको, नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा नाम भी लिखने, ये लेना है 71.6 ग्राम, 100 में से इसको माइनस कर दो, 28.4 ग्राम, ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 383 केल्विन, इसका होता है 373 केल्विन, दोनों को मिलाओगे तो ये आ जाएगा 476 केल्विन। इसका नाम तो पता ही, वाटर। ये है पर क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, H2SO4 HNO3 दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। 383 373, अब देखो इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, ठीक है, दिख रहा है। ये सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, दोनों को मिलाया तो 476 ग्राम, ठीक है बच्चों, ये ना। अब दोनों से ज्यादा आया है ये वाला बॉइलिंग पॉइंट, जब दोनों से ज्यादा आया है तो ये बन गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर कम हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन, ठीक। अब ये परक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, ये OH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा O, और यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा O, एक लॉन पेयर होता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी HClO4 की। तो स्ट्रक्चर से अभी कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, P ब्लॉक में आ जाएगा जब हम हेलोजन पढ़ेंगे 17 ग्रुप में। अभी यहाँ तक देखें आप बस, तो समझ में आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो यही है एजोट्रोप्स जो तुमने अभी देखा, अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, मेहनत करो, ठीक है बच्चे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा लेक्चर 7 जरूर देख लेना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस टॉपिक में इतना ही है, अब जो चलेंगी वो होंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे आगे बस यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और अगली टॉपिक तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ओके, बाय।